अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू किताब जान पहचान का सबक नंबर 1, औरतों का दर्जा। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। औरतों का दर्जा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक ने औरतों को दुनिया में क्या दर्जा दिया है और औरतों की क्या अहमियत है। इस पूरी नज़्म में अल्ताफ हुसैन हाली ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस औरतों को दी है। शायर ने बताया है कि औरतें इस दुनिया की असली जीनत है और औरत कैसे हमारे घरों को जन्नत बनाती है और दुख सुख में हमारा कैसे साथ देती है। नज्म को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। शायर औरतों को मुखातिब करके कहते हैं कि ऐ माओ बहनों बेटियों, ये दुनिया तुम्हारी वजह से ही खूबसूरत और रौनक वाली है। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। किसी भी मुल्क की आबादी और किसी भी कौम की इज्जत और मान औरतों से ही है। तुम घर की हो शहजादियां, शहरों की हो आबादियां। औरत घर की, मुल्क की शहजादी होती हैं और तुम्हारे दम से ही यानी औरतों के दम से ही शहरों में रौनक है। गमगीन दिलों की शादियां, दुख सुख में राहत तुमसे है। अगर कोई दुखी या गमगीन हो तो उसके दिल को खुशी और सुकून सिर्फ औरतों की मोहब्बत और हमदर्दी से ही मिलता है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि अगर औरत ना हो तो खुशहाल से खुशहाल वतन भी वीरान और उदास लगता है। वो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है। जिंदगी का असल मजा और मिठास औरतों के साथ और उनकी मौजूदगी से ही जुड़ा हुआ है, चाहे इंसान देश में हो या परदेश में। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। औरत नेकी और पाकीज़गी की जीती जाती तस्वीर है। तुम ही घर और माशरे माशरे यानी समाज को बुराइयों से बचाने वाली हो। दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। तुम दीन की हिफाजत करने वाली हो यानी घर का ईमान और दीन तुम्हारी बदौलत ही सलामत है। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मेहर वफा। औरत की फितरत में शर्म, हया और उनकी तबीयत यानी स्वभाव में मोहब्बत वफा कूट कूट कर भरी है। घुट्टी में है सब्र और रजा, इंसान इबारत तुमसे है। सब्र और शुक्र करना उनकी घुट्टी में शामिल है यानी बचपन से ही आदत है और सच्ची इंसानियत का वजूद इन्हीं खूबियों से मुकम्मल होता है। मुअन्निस हो खाविंदों की तुम, गम ख्वार फर्जिंदों की तुम शोहरों की बेहतरीन साथी और गम बांटने वाली हो और बच्चों की बेहतरीन देखभाल करने वाली हो। तुम बिन है घर वीरान सब, घर घर में बरकत तुमसे है। तुम्हारे बगैर घर वीरान, सूना और दुखी है। घर में जो भी खैर व बरकत है वो तुम्हारे ही दम से है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की। शायर कहते हैं कि औरत बीमारों के लिए उम्मीद की किरण है और बेकार और मायूस लोगों के लिए हौसला है। दौलत हो तुम नादार की, उशरत में इशरत तुमसे है। गरीबों के लिए तुम किसी दौलत से कम नहीं और मुश्किल वक्त में भी जिंदगी का लुत्फ और सुकून तुम्हारी वजह से ही मुमकिन है। इस नज्म को एक मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहले मैं आप लोगों को अल्फाज के मायने बता दूं। शादी, शादी यानी खुशी। गुर्बत मतलब वतन या घर से दूरी। हलावत यानी मिठास। इफ़्फ़त यानी पाकीज़गी। तीनत यानी खसलत। मेहर वफा यानी मोहब्बत और वफादारी। घुट्टी में शामिल होना मैंने आपको पहले भी बताया था, बचपन से ही आदत होना या फिर फितरत में शामिल होना। इबारत यानी मिसाल। मुअन्निश मोहब्बत करने वाला। गम ख्वार गम बांटने वाला या फिर हमदर्द। फर्जंद मतलब बेटा। नादार मुफलिस। उशरत यानी तंग दस्ती या फिर गरीबी। इशरत मतलब आराम और खुशहाली। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की जीनत किसके दम से है?
اس کا آنسر ہے دنیا کی زینت عورتوں کے دم سے ہے۔ سیکنڈ کوشچن، شاعر نے عورتوں کی کون سی خوبیاں بیان کی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے شاعر نے عورتوں کو محبت کرنے والی، ہمدرد اور گھر کو روشن کرنے والی بتایا ہے۔ تھرڈ کوشچن، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، اس لائن کا مطلب لکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کی موجودگی کے بغیر گھر یا وطن ادھورا یا ویران ہوتا ہے۔ اس کا نیکسٹ کوشچن ہے واحد لکھے۔ جمع اور واحد، شہزادیہ، شہزادیہ کا ہوگا شہزادی، آبادیہ، اس کا ہوگا آبادی، شادیہ یعنی شادی۔ اب عملی کام کرتے ہیں۔ عملی کام میں بولا ہے عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھنے ہیں۔ پہلا جملہ، عورت معاشرے کی بنیاد ہے۔ دوسرا جملہ، عورت ماں، بہن اور بیٹی کے روپ میں قابل احترام ہے۔ تیسرا جملہ، عورت کی تعلیم سے پورا خاندان تعلیم یافتہ بنتا ہے۔ چوتھا جملہ، عورت کے بغیر دنیا کی رونق ادھوری ہے۔ پانچواں جملہ، عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہیں پہ ہمارا پیارا سا سبق نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ آج کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، دیکھتے ہیں کس نے پوری ویڈیو دھیان سے دیکھی ہے۔ آپ سبھی کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ اس نظم کے شاعر کا نام کیا تھا۔ ایسے ہی اور چیپٹر کے ایکسپلینیشن چاہیے تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔